गुलाबी रिश्ता। माया कॉलेज में प्रोफेसर थी। आज उसने छुट्टी ले रखी थी। एक साथ चली आ रही रूटीन से उसे घुटन सी हो रही थी। आज उसने पूरा दिन अपनी पसंद अनुसार बिताने का सोचा था। नहा धोकर फुर्सत होकर मनपसंद किताब पढ़ने का प्लान कर उसने शेल्फ से एक पुस्तक निकाली। शीर्षक था एक बेनाम रिश्ता। किताब के अभी कुछ पृष्ठ ही पलटे थे कि एक करीने से रखा गुलाब दिखा। गुलाब देखते ही उसके अंदर एक कसक से उठी। काश एक बार। माया की आंखों में आज से 6-7 साल पहले का दृश्य चलचित्र की तरह घूम गया। कॉलेज में एडमिशन लिए अभी तो तीसरा ही दिन था। अचानक 4-5 सीनियर युवकों के समूह ने 2-3 लड़कियों को घेर लिया। उसमें माया भी थी। एक लड़की ने उसके पास आकर कहा, गुड नेम प्लीज। उसने बढ़ती धड़कन पर काबू रखते हुए कहा, जी माया। आप मेरे पास एक गुलाब लेकर आइए, मुझे देकर प्रपोज करिए, आई लव यू। माया एक मध्यम परिवार की लड़की थी। वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। घर वालों से बड़ी मुश्किल से उसे कॉलेज में एडमिशन की परमिशन मिली थी। क्या करे, वो तो काट किसी हो रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक देखने में साधारण सा लड़का, बड़ा ही स्मार्ट, पीछे से आया। उसने फुर्ती से सीनियर के हाथ से गुलाब लेते हुए माया के सामने पहुंच घुटनों के बल बैठकर बोला, क्या मेरा यह गुलाब स्वीकार करेंगी? मैं आपको तहे दिल से प्यार करता हूँ। कह उसके हाथों में गुलाब थमा दिया। माया कुछ कहती इसके पहले वो पलटकर सीनियर लड़की के पास जा चुका था और बोला, बड़े भैया, क्या मैं आपकी बहन से शादी कर सकता हूँ? आपका आशीर्वाद चाहिए। सीनियर को ना कुछ कहते बन रहा था ना रुकते। आखिर वो अपने चमचों के साथ निकल ही गया। यह सब इतना अप्रत्याशित हुआ कि कुछ समझ ही ना आया। हर एक लड़की की नज़रें उसी को खोज रही थी, पर वो जा चुका था। उसके बारे में किसी को पता नहीं था। सच कहा जाए तो वो एक मंदमस्त झोंके की तरह सांसों के रास्ते माया के दिल की धड़कनों में उतर गया था। प्रिंसिपल के आते ही सभी अपनी अपनी क्लास में चले गए। दूसरे दिन शाम को माया अपनी सहेली पूजा के साथ लॉन में बैठी थी। तभी पूजा ने कहा, देख तेरा चहेता। तब तक वो उन दोनों के पास आ चुका था। आते ही शुरू हो गया। पता नहीं कहाँ की जल्दी में था। माफ़ करिएगा, उस दिन आपकी हालत देखकर कोई उपाय नहीं सूझा। मेरा उद्देश्य आपको हर्ट करना नहीं था। माया की तो जबान ही तालू से चिपक गई। आखिर पूजा ने ही पूछा, सर आप इस कॉलेज से तो हैं नहीं, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? बेशक, मैं कुणाल शर्मा। अभी मुझे जल्दी है, कल मिलते हैं। कहाँ से आया कहाँ चला गया, उसका कल फिर आया ही नहीं। उसने माया के शांत दिल में एक हलचल मचाकर तूफान ला दिया था। सोते जागते उसके शब्द गूंजते, आई लव यू, आई लव यू। उसने उस गुलाब के फूल को अपनी किताब में सहजकर रख लिया। माया ने बीएससी कंप्लीट कर बीएड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पर फिर वो कभी न दिखा। समय किसी की कब प्रतीक्षा करता है। साथ ही समय के साथ हर यादें धूमिल हो जाती हैं। पर सुर्ख गुलाब देख आज फिर सब जीवंत हो साकार हो गया था। तभी डोरबेल बजने से वो यादों के चक्रव्यूह से बाहर निकली। ओह माहिर, आप छुट्टी लेकर जल्दी आ गए, शायद तुम्हारा डिस्टर्ब हो गया, माहिर ने कहा। चलो आज एक पार्टी है, प्रिंसिपल सर के पोते के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। घूमकर आते हैं, मिलना मिलाना हो जाएगा। आप होकर आओ, मेरा मन नहीं कर रहा है। माया का मन पुरानी यादों में गुम था। भूल चुके इस संस्मरण को गुलाब ने एक बार फिर वो महक और कशिश दे दी थी। माहिर को टालते हुए बोली,
आज नहीं माहिर, मैंने इसलिए तो छुट्टी ली थी कि थोड़ा सा आराम कर अपने ढंग से फ्री रहूं। चलो ना, कुछ मन बदल जाएगा। हो सकता है कुछ नए लोगों से परिचय हो जाए। वैसे भी सर 3-4 माह बाद रिटायर होने वाले हैं। माहिर के बार बार कहने पर माया टाल ना सकी। आखिर बेमन से तैयार होकर निकल ली। उसने गुलाब की सुर्खी लिए उसी कलर की साड़ी पहनी। पार्टी में पहुंचते ही उसकी नज़र स्टेज की तरफ गई। एक ऐसे शख्स को देख उसके कदम उसको और खुद ब खुद उठ गए। वो मंद मुख से खींची जा रही थी। वो सामने वाले को अपलक देखे जा रही थी। माहिर अपने साथ के प्रोफेसर को देख उनके पास चले गए थे। उस शख्स ने भी उसकी ओर ही देखा था कि खुशी मिसेज आश्चर्य से बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप माया। और माया आज भी कॉलेज गोइंग लड़की की तरह हकलाते हुए बोली, आप कुणाल शर्मा। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।